सलीम तय्यबीन ताहिरीन वब्निहिल गौसिल आज़म जिलानी व ख्वाजा आज़म अजमेरी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्क़ालना बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्दिशियानम अगिस्नी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह गम हो गए बेशुमार आका बंदा तेरे निसार आका बिगड़ा जाता है खेल मेरा आका आका सवार आका मझदार में आके नाव फंसी है दे हाथ के हो जाऊं पारा का टूटी जाती है पीठ मेरी लिल्लाह ये बोझ उतारा का हल्का है अगर हमारा पल्ला भारी है तेरा वकारा का मजबूर हूँ मैं तो फिक्र क्या है तुमको तो है इख्तियारा का या रसूल अल्लाह एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद तुम हो जवादो करीम तुम हो रऊफ़ो रहीम भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बे अदद दारैन मा अल मदद या गौसे आज़म पीर इमाम मोइना दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा या ख्वाजा बतुशैल रहमतल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की हमारी और आपकी ये छठी महफिल है। कल तक हमने खुलफाए राशिदीन के फ़ज़ाइल उनके मनाकिब को सुना और आज फ़ज़ाइल अहले बैत सीधा रास्ता जिन पर चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, इसी आयत के पेश नज़र हमने खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी और उनके अहवाल को उनके मनाकिब को सुना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम और आप दीनी कामों के अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा करते हैं। दुनियावी उमूर में हमारे अंदर फुर्ती होती है, मगर दीनी कामों के अंदर हमारे अंदर सुस्ती होती है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से सुना था कि जब मौलाए कायनात ने पूछा कि आप इतने बुलंद मकाम के मालिक कैसे हुए, 5 बातें जो आपने इरशाद फरमाई थी, उसमें से चौथी बात ये थी कि मेरे सामने जब 2 काम आता है, एक दीन का एक दुनिया का, तो मैं दुनिया के काम को तर्क करता हूं, दीनी काम को तरजीह देता हूं। जो बंदा अल्लाह रसूल के लिए दुनिया को तर्क करेगा तो दुनिया अल्लाह उसके कदमों में डाल देगा। मुझे यकीन है लोग आएंगे, थोड़ी देर के अंदर इंशाअल्लाह ये मस्जिद भरेगी, मगर अफसोस इस बात का है कि बहुत सी बातें उनकी छूट जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा कि पहले से लोग रहें ताकि बात पूरी पूरी सुनने में आए। कल की गुफ्तगू में हमने जो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, उनके मरातिब को सुना और उसी के पेश नज़र हमने अपने आप का मुहासबा किया कि हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करके अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। महफिल का मकसद खालिस इतना नहीं कि हम सुने, सुबहान अल्लाह कहें, नारे तकबीर नारे रिसालत कहें, शिरनी ले और चले जाएं। महफिल का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, हम अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश करें। इसीलिए रसूलुल्लाह की हदीसों को महफूज किया गया, सहाबा के वाकयात को महफूज किया गया कि वो चंद थे मगर कामयाब कामरान थे। उनकी कामयाबी, वो कामरानी की असल और बुनियादी वजह ये थी कि वो रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर सख्ती के साथ अमल किया करते थे और पाबंद थे। आज हम कसीर तादाद में हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमान नहीं होंगे, मगर मुसलमान परेशान हैं, जुल्म सितम का निशाना है, बर्बरियत मुसलमानों के साथ है। मुसलमान की मसाजिद, मदारिस, शरीयत मुतहरा के कवानीन, ये सब गैरों के निशाने पर है। इसकी वजह क्या है जानते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरफ इशारा फरमाया, हदीस पाक का मफहूम कि जिस तरीके से भूखा खाने के ऊपर टूट पड़ता है, उसी तरीके से गैर कौमे मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। तो हुजूर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर गैर अकवाम मुसलमानों के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट कैसे पड़ेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान जिंदगी से मोहब्बत और मौत से नफरत करने लगेगा। आज वही चीज हमारे साथ है। मुसलमान जानता है कि मरना है, मगर वो मरना चाहता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि जाके बॉडी में छलांग लगा दो, इसका ये मतलब नहीं है कि जहर की पूड़ी खा लो, इसका ये मतलब नहीं है कि गले के अंदर फांसी का फंदा डाल के पंखे से लटक जाओ। ये हराम है।
मौत से नफरत का मतलब ये कि इंसान दुनिया की चाहत इतनी करता है कि वो भूल जाता है कि मुझे मरना है और क़यामत के दिन खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी का, अपने अमाल का हिसाब देना है। जो इंसान मौत को याद रखता है तो वो मरने के बाद की तैयारी करता है। जो इंसान मौत को याद रखता है तो वो बुरे कामों से अपने आप को बचा के रखता है। हमने सहाबा की जिंदगी, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में देखा कि दुनिया में जन्नती बशारत होने के बाद भी, ऊंचे ऊंचे मकामों मनसब के मालिक होने के बाद भी अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर है। इबादतों के ऊपर नाज नहीं है, रियाजतों के ऊपर नाज नहीं है। हमारा तुम्हारा हाल ये है, ना तो हमारे पास नमाज है, ना तो रोजा है, ना तो हज है, ना तो ज़कात है। और जो नमाज हम पढ़ते भी हैं, अल्लाह को मालूम कि वह हमारी नमाज उसकी शान के लायक है कि नहीं। उसके बाद भी हमें ना तो कब्र की फिक्र है, ना तो मैदान महशर की फिक्र है। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो। अक्सर जिंदगी का हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए कि हम और आप ये नहीं जानते कि हमें अभी कितना जिंदा रहना है। मरना है हम तो ये जानते हैं, मगर जिंदा कितना रहना है हमें मालूम नहीं है। मुमकिन है कि कल सुबह हमें नसीब ना हो, मुमकिन है कि इस महफिल से उठ के घर जाना नसीब ना हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिंदगी का तेरा अक्सर हिस्सा गुजर चुका, जो थोड़ा बचा है अच्छे कामों के अंदर इसको गुजार दे, ताकि तेरी निजात और तेरी मगफिरत का जरिया और सबब बन सके। सहाबा किराम का यही काम था, सहाबा किराम की मसरूफियत यही थी कि जरिए माश के बाद वो अपने औकात को अल्लाह के जिक्र में, उसकी इबादत के अंदर गुजारा करते थे। तुम्हें कोई ये तो नहीं कहता ना कि 24 घंटे तुम मस्जिद में रहो। तुम्हें कोई ये तो नहीं कहता ना कि कुरान तुम्हारे हाथ से न छूटे, हमेशा पढ़ते रहो। तुम्हें कोई ये तो नहीं कहता ना कि हमेशा तस्बीह लेके अल्लाहु अल्लाहु करते रहो। इस बात की दावत दी जाती है कि जब नमाज का वक्त हो तो नमाज के लिए आ जाओ। इस बात की दावत दी जाती है कि रोजाना कुरान की कम से कम एक रुकू तिलावत कर लो। इस बात की दावत दी जाती है कि कम से कम 24 घंटे में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लो। कारोबार करो ना, रसूलुल्लाह ने जैसा बताया है। माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, पड़ोसियों का ख्याल करो, इसी का नाम जिंदगी है। और अल्लाह के नबी ने इस तरीके से जिंदगी गुजारने का हमें और आपको हुक्म दिया है। मगर मुसलमान की जिंदगी में जब तक के लहव लईब ना हो, मुसलमान की जिंदगी में जब तक के इस्तेहज़ा व मजाक ना हो, आम जबान में कह दूं, मुसलमान की जिंदगी में जब तक के हुल्लड़बाजी ना हो, उसे मजा नहीं आता। ये जिंदगी नहीं है मुसलमानों। मुसलमान मजाक करता तो है, मगर मजाक जानते हो क्या चीज है? सहाबा ने भी की है अपने दोस्तों के साथ मजाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा के साथ मजाक फरमाया करते थे, मगर अल्लाह के नबी का अंदाज बड़ा निराला होता था। आज मुसलमान अगर किसी के साथ मजाक करता है तो दिल टूट जाता है। आज मुसलमान अगर किसी के साथ मजाक करता है तो उसकी आबरू को बरसरे राह नीलाम कर देता है। यह मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमान के दिल को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक दूसरी गुफ्तगू है, फिर इंशाअल्लाह बात निकलेगी तो मैं अर्ज करूंगा। हमने कल मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को सुना। आपकी फजीलत पे एक हदीस पाक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये दोनों हौज़े कौसर पर एक साथ आएंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो चूंकि मक्का के मुहाजिर सहाबा जिन्होंने अपना सब कुछ मक्के में छोड़ दिया था, अपने मकान को, अपनी जगह को, अपनी दौलत को, सब कुछ मक्के में छोड़ करके हिजरत करके मदीना गए थे अपना ईमान बचाने के लिए, कुफार के जुल्म सितम से दो चार हो करके। मदीना में उनका कोई अपना नहीं, जाहिरी तौर पर मदीना वो शहर है मुसलमानों कि आज नहीं, मदीना मदीना बनने से पहले भी अंबिया उसका एहतराम किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, जिन्हें अल्लाह ने वो रियासत, वो हुकूमत, वो सल्तनत अता फरमाई थी कि जिन्नात हो, खबीस हो, पूरी कायनात, पूरी दुनिया पे आपकी हुकूमत थी। बड़े बड़े शरीर जिन आपके ताबे थे, हवा पे हुकूमत किया करते थे। एक मर्तबा अपने तख्त पे बैठे हवा को हुक्म दिया, मुझको ले करके चल। हवा चली, तख्त चलना शुरू हुआ, एक जंगल पड़ा। हजरत सुलेमान फरमाते हैं हवा मेरे तख्त को नीचे कर दे। तख्त नीचे आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरा जंगल पैदल चलते हैं। जब वो जंगल पूरा होता है तो फिर अपने तख्त पर सवार होते हैं। आपके गुलामों ने पूछा, हुजूर क्या बात है कि ये जंगल था, जंगल में आप पैदल चले? हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि तुम जंगल देखते हो, मैं इमामुल अंबिया का मदीना देखता हूं, कि जो तमाम अंबिया के इमाम होंगे वो मक्के से हिजरत करके इसी मदीना में आएंगे, इसलिए उनके शहर का मैं एहतराम करता हूं। अल्लाह के नबी अपने असहाब के साथ हिजरत फरमा करके, हजरत अबू बकर के साथ हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए, बहुत से मुहाजिर सहाबा थे जिनको मकान नहीं था, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था, जिनका कोई जरिए माश नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारो मुहाजिर सहाबा के अंदर उखुवत को कायम किया। एक एक अंसारी सहाबी से फरमाते, फला मुहाजिर तेरा भाई अपने साथ अपने घर लेके जा। इस्लाम ने जो उखुवत की तालीम दी है ना मुसलमानों, इस्लाम की उखुवत की तालीम ऐसी है कि पूरी कौम एक जिस्म के मानिंद है। आज मुसलमानों का हाल यह है, मुसलमान बिरादरी में लड़ता है, मुसलमान लड़ता है रुपये पैसे में। आज सगे भाइयों के अंदर उतनी मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत मुहाजिर और अंसार सहाबा के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने उखुवत कायम कर दी। एक एक अंसारी सहाबी एक एक मुहाजिर को अपने साथ ले गए। एक अंसारी साहबी एक मुहाजिर को अपने घर ले गए, फरमाया भाई देखो ये दो मकान है कि नीचे एक ऊपर है, तुम चाहो ऊपर रहो, तुम चाहो नीचे रहो, तुम्हारी मर्जी है। उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनका अपना मकान, उनकी अपनी जगह, मगर अल्लाह के नबी ने भेजा है। जब अल्लाह के नबी ने भेजा है तो वो सहाबी इशार कैसा करते हैं, कुर्बानी कैसी देते हैं कि अब पसंद तुम करो, तुम्हें ऊपर रहना है कि नीचे रहना है, मैं खाली कर दूंगा। उनके निकाह में दो बीवी थी, दोनों को बुलवाते हैं, फरमाते हैं ये दोनों मेरे निकाह में हैं, तुम जिसे पसंद करो मैं उसे तलाक देता हूं, इद्दत गुजर जाए तो तुम अपने निकाह में ले लेना। ये उखुवत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर कायम फरमाई थी, बताओ मुसलमानों वो कुर्बानी का, वो ईसार का जज्बा आज हमारे अंदर मौजूद है? तुम्हें किसी को अपने घर ले जा करके अपना भाई बना के रखना नहीं है। आज मुसलमान सगे भाई को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है तो बाहर वाले को क्या रखेगा? तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खालिस अपनी चाहत को, अपने नफ्स को, अपने आराम को, अपने सुकून को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। उस वक्त जब तुम्हें इत्मीनान लगे, नींद इत्मीनान की आए, फजर का मुअज्जिन बुलाए, नरम बिस्तर को छोड़ के अल्लाह के हुजूर आ जाओ। जब राह खुदा में देने की बात हो,
अपने खर्चे के अंदर कमी करो, राह खुदा में दे दो। जब दीन को तुम्हारी जिस चीज की जरूरत पड़े उस चीज को राह खुदा में दे दो। सबसे अहम चीज फी जमाना राह खुदा में देने के लिए जो चीज है वो हमारा अपना वक्त है। आज वक्त की किल्लत सबके पास है। छठा प्रोग्राम इतनी जल्दी गुजर गया, हमें समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, मगर मुझको बहुत समझ में आया, इसलिए कि तैयारी बहुत देर से करनी पड़ती है, कई किताबों के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला बरकत देता है। जो चीज अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने उखुवत कायम फरमा दी सहाबा के अंदर। एक एक मुहाजिर, एक एक अंसारी, एक एक मुहाजिर को अपने घर ले गए। मौलाए कायनात की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अली क्या बात है? हजरत मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बनाया गया, अली को किसी का भाई नहीं बनाया गया। मैं भी तो मुहाजिर हूं, मैंने भी तो हिजरत की है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलाम फरमाते, अली तो दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। यह हजरत अली की फजीलत है। इतनी फजीलतें आपको हासिल है, इतनी फजीलतें आपको हासिल है कि अगर आपकी फजीलत को लिखा जाए तो कागजों कलम खत्म हो जाए, आपके मनाकिब पूरे नहीं हो सकते। वो फजीलत आपको हासिल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अली तुम दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। अब रिश्ते के एतबार से देखें तो जनाब अबू तालिब के बेटे थे हजरत मौलाए कायनात। अबू तालिब हुजूर के चचा थे। इस रिश्ते से हजरत अली हुजूर के चचेरे भाई थे। एक रिश्ता ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीती बेटी खातूने जन्नत को आपके निकाह में दिया तो दामाद हुए। मगर आप देखे मुसलमानों, पूरी तारीख उठा करके हदीस तैयबात की किताबें उठा करके देखे, मौलाए कायनात ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रसूलुल्लाह को ये नहीं कहा कि आप मेरे भाई हैं। जब भी कहा है या रसूलुल्लाह कहा है, जब भी कहा है या नबी अल्लाह कहा है। ये बताने का मकसद ये है यहाँ पे मुसलमानों के सहाबा रिश्ता रखने के बाद भी रसूलुल्लाह का एहतराम इतना करते थे कि वो रसूलुल्लाह को भाई नहीं कहते थे, रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह कहा करते थे, मेरे आका कहा करते थे। और आज दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक से ये अकीदा देते हैं कि नबी का एहतराम उतना करो जितना अपने बड़े भाई का करते हो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी की ताजीम इतनी करो जितनी ताजीम तुम अपने बड़े भाई की करते हो। कुछ कम अक्ल, अहमक, जाहिल, जालिम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर यहाँ तक के लिखा कि अगर किसी की उम्र 70 साल की हो जाए तो वो इबादत के मामले में नबी से आगे बढ़ सकता है, इसलिए कि नबी की उम्र 63 साल की थी। अगर कोई 70 साल का हो जाए तो वो 7 साल नबी से बड़ा है। माज़अल्लाह, वो 7 साल इबादत ज्यादा कर सकता है। अब बताइए मुसलमानों कि लोग नबी की इबादत की बराबरी की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सजदा करे और पूरी कायनात के इंसानों जिन्नात मिल करके, पूरी कायनात के फरिश्ते मिल करके अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, पूरे इंसानों का जीनों का सजदा एक तरफ होगा, अल्लाह के नबी के उस एक सजदे की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो मकाम मुस्तफ़ा है। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, अलबत्ता चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता है जो 70,000 साल के बाद चमकता है, मगर उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। अब गौर करे मुसलमानों, हजरत जिब्रील ने क्या कहा कि एक सितारा है जो चौथे आसमान में 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता है, मगर मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने प्यारे प्यारे अमामे को खसकाते हैं और वो सितारा सरकार की पेशानी में नमूदार होता है। जब वो सितारा सरकार की पेशानी में नमूदार होता है तो हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, रब्बे काबा की कसम, ये वो सितारा है जो चौथे हिजाब में मैं देखता था। अल्लाह के नबी फरमाते, जिब्रील सुनो, वो सितारा मैं ही था जिसे तुम देखा करते थे। तो हजरत जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के लिए आप कहाँ तशरीफ ले जाते थे? मेरे आका फरमाते, जिब्रील सुनो, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था, अल्लाह मुझ पे दरूद व सलाम को नाजिल करता था। अल्लाह के नबी ने सजदा, एक सजदा 70,000 साल का किया है, जिसे 72,000 मरतबा जिब्रील ने देखा है। वो सजदा नबी कब से कर रहे हैं अल्लाह जानता है, सजदा करने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं। और ये कहते हैं कि अगर कोई 70 साल का हो तो 7 साल की इबादत उससे ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह ऐसी बदअकीदगी से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे बदअकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। सूरह शूरा की आयत पाक को मैंने तिलावत किया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, ऐ महबूब, आप फरमा दो कि ऐ लोगों, तबलीग रिसालत पर मैं तुमसे कुछ अज्र नहीं मांगता मगर अपनी अहले बैत की मोहब्बत। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो अंसार साहबा ने आपस में बात की कि नबी रहमत के वजूद की बरकत से हमें हिदायत मिली, अल्लाह की वहदानियत का पता मिला, गुमराहियत से निकल के हिदायत के रास्ते पे हम गामजन हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमदनी के इंतजामात उतने नहीं है और अखराजात हैं, तो क्यों न हम ऐसा करें कि अंसार सहाबा मिल करके हुजूर की बारगाह में कुछ नजर कर दें, हुजूर की बारगाह में कुछ पेश कर दें। अंसार सहाबा तमाम लोग मिल करके हुजूर की बारगाह में नजर लेके गए कि या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से हमें हिदायत मिली, अल्लाह की वहदानियत का पता मिला, गुमराही से निकल कर हिदायत के रास्ते पे हम चलना शुरू किए, ये हमारी तरफ से आपको नजर है, इसे कबूल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयतों को नाजिल करता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि महबूब आप इनसे कह दें कि तबलीग रिसालत के बदले मैं तुमसे दुनिया का माल और दौलत नहीं मांगता, अलबत्ता मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया करो, मेरे अहले बैत की ताज़ीम किया करो। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी अहले बैत में आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं जिनसे मोहब्बत करना हम पर वाजिब करार दिया गया है, जिनका एहतराम करना हम पर लाजिम करार दिया गया? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली है, फातिमा है, इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं, इनसे मोहब्बत करना ये तुम पर लाजिम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत साल भर की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जो बुग़्ज़े अहले बैत में मरे वो काफिर मरता है, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाता है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उसको इस तरीके से इस शान के साथ जन्नत में दाखिल किया जाता है जिस शान और शौकत के साथ दुल्हन को उसके घर पे लेके जाया जाता है। ये अहले बैत की मोहब्बत है। मुसलमानों, हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रिवायत किया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, जो मेरी अहले बैत को बुरा कहता है, जो मेरी अहले बैत के साथ जुल्म करता है, उनसे लड़ता है और उन्हें लूटा करता है, फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत को बुरा कहता है वो मुझे बुरा कहता है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन के हाथों को अपने दस्ते मुबारक में पकड़ा और इरशाद फरमाया कि जो मुझसे, मेरे शहजादों से और इनके वालिदैन से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा और उस मकाम पर होगा, उस दर्जे पर होगा जो मकाम मेरा होगा, जो दर्जा मेरा होगा, अल्लाह उसे जन्नत में मेरे साथ दाखिल करेगा। ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत है मुसलमानों। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के फजाइल के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो इस कश्ती में सवार हुआ वो निजात पाएगा और जो सवार नहीं हुआ वो गर्क हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दरख्त हूँ। इस हदीस पाक को गौर से सुनना कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान के लिए कितनी जरूरी है, ईमान की हिफाजत के लिए कितनी जरूरी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है, हसन हुसैन उसके फल हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसकी पत्तियां हैं और ये दरख्त जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये हक है, ये हक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किस तरीके से अल्लाह के नबी ने मिसाल अता फरमाई है कि मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है, हसन हुसैन उसके फल हैं और जितने अहले बैत से मोहब्बत करते हैं ये सब उस दरख्त की पत्तियां हैं और ये दरख्त जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये हक है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मगर चूंकि जो आज का ज़माना है, आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों से सैयद होने की सनद मांगा करते हैं, सैयद होने का जो है ये सबूत मांगा करते हैं। याद रखना मुसलमानों, ये बात इंतहाई गलत है। अगर कोई आदमी अपने आप को सैयद कह दे तो हमारे और आपके लिए उसका एहतराम लाजिम है, उससे मोहब्बत करना लाजिम है। अगर वो सैयद है सब तो ठीक है और अगर वो सैयद नहीं है तो उसका मामला कयामत के दिन उसका हिसाब खुदा बंदे कुद्दूस करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मेरी अहले बैत के साथ एहसान करे, जो कोई मेरी अहले बैत के साथ मेहरबानी करे और वो सैयद उसका बदला ना दे सके तो कल कयामत के दिन उस सैयद की तरफ से मैं पूरा पूरा बदला दूंगा। उस सैयद की तरफ से मैं पूरा पूरा बदला देने वाला हूँ। तो सैयदों का एहतराम पूरी उम्मत के ऊपर लाजिम है। हमें हक नहीं है उनसे सनद मांगने का, हमें हक नहीं है उनसे इस बात का सबूत मांगने का कि तुम सैयद हो कि नहीं। एक सच्ची हिकायत के अंदर एक हिकायत नकल है। एक सैयदा खातून थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शहजादी थी। अब मुफलिसी ने घेर लिया, बेवा खातून थी, बच्चे छोटे छोटे थे, घर के अंदर खाने पीने की कोई अशिया नहीं थी। जो सैयद होते हैं ना, ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। और यहाँ पे एक बात और सुन लो, अगर कोई सैयद गरीब हो तो फकत उसको तोहफा दिया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी। सैयद को ना तो ज़कात दी जा सकती है, ना तो उनको सदका दिया जा सकता है, उनकी खिदमत में पेश किया जाए। यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे शागिर्दों में कोई शागिर्द तुम्हारा सैयद हो और अगर वो गलती करे तो उसे अगर गलती पे मारना हो तो उसके पैर के ऊपर तुम मारोगे तो इस नियत के साथ मैं मारोगे कि शहजादा है, पैर गर्द आलूद हो गया है, उस गर्द को मैं साफ कर रहा हूँ। इस नियत के साथ उसके पैर के ऊपर मारने का हुक्म है। इतना एहतराम सैयदों का किया जाए। वो सैयदा खातून थी, मुफलिसी ने घेर लिया और बच्चे छोटे थे, शोहर वफात पा चुके थे। अब मजबूरी की वजह से वो सैयदा खातून निकल के एक ताजिर के पास जाती है, मुसलमान के पास जाती है, अपने अहवाल को बयान करती है और साथ ही साथ वो खातून बयान करती है कि मैं सैयद हूँ, फातिमा ज़हरा की औलाद में हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ, तुम मेरी कुछ मदद कर दो, क़यामत के दिन इसका बदला तुमको दे दिया जाएगा। वो मुसलमान ताजिर था, तिजारत करने वाला था, उसने कह दिया अच्छा तुम सैयद हो तो ये बताओ तुम्हारे पास सैयद होने की कोई सनद है, तुम्हारे पास कोई शजरा मौजूद है कि तुम सैयद हो। वो खातून वहाँ से खामोशी के साथ वापस हो जाती है और फिर वो
किसी यहूदी के दरवाजे पे पहुंचती है। यहूदी ने तो मदद कर दी थी, अब रात होती है, जब रात सब सो जाते हैं, वो ताजिर भी सोता है तो क्या देखता है, जन्नत है और जन्नत के अंदर महल है। अब वो आदमी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पे जलवागर है। अब ये ताजिर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह के नबी उसे रोक देते हैं कि तू जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं तो आपका उम्मती हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तू मुसलमान है, इसकी तेरे पास कोई सनद है? तू मेरा उम्मती है, इसकी कोई सनद तेरे पास है, कोई सबूत तेरे पास है? मेरे आका फरमाते हैं कल मेरी शहजादी तेरे दरवाजे पे आई थी तो तू उससे सनद मांग रहा था, और आज तू अपने मुसलमान होने का मुझसे दावा करता है। वो बेदार होता है और उस सैयदा का, उस सैयदा की तलाश में निकलता है। ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ता है कि वो सैयदा खातून एक यहूदी के घर के अंदर मौजूद है अपने बच्चों के साथ। यहूदी से बहुत मिन्नतों समाजत करता है कि ये मेहमान हमारे साथ भेज दो, सैयदा खातून और उनके बच्चों को हमारे साथ भेज दो। तो वो यहूदी क्या जवाब देता है जानते हो? वो यहूदी कहता है कि बहुत होशियार हो, ताजिर हो ना, बहुत दिमाग रखते हो कि जन्नत देख करके आए हो लेने के लिए, तुम क्या समझते हो इसी तरीके से मैं वापस कर दूंगा। मैंने इनकी जो खिदमत की है, इस खिदमत की बरकत से ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा के मुझे दाखिल इस्लाम कर लिया है और वो जन्नत का महल भी मुझको अता कर दिया है। तो याद रखना मुसलमानों, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अहले बैत से मोहब्बत करना, नबी की याल से मोहब्बत करना, यह हमारे और आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी अहले बैत के अंदर जिन लोगों को बयान किया है, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा मखदूमे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला है, और जितने सैयदजादे होंगे, अहले बैत होंगे, इन सब का एहतराम करना यह हमारे और आपके लिए जरूरी है। कल तक के जो हमारी गुफ्तगू थी, जो मौलाए कायनात की हयात और उनकी जिंदगी के ऊपर, आज की हमारी गुफ्तगू फज़ाइल अहले बैत पर, जिसमें हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी है, और ऐसी बेटी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा के गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक होता है, और फातिमा के राजी होने से अल्लाह खुश होता है। सैयदा खातून जन्नत वो है कि जब आप 15 साल की हुई, एक रिवायत के मुताबिक आप 18 साल की हुई, तो आपका निकाह हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया गया। जब आप 15 या 18 साल की हुई तो निकाह के बहुत से पैगाम आए, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कह के तमाम पैगाम को रद्द किया कि मैं फातिमा के निकाह के मामले में अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता हूँ। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, नूर का नूर के साथ निकाह करा दो। क्या फरमाया? नूर का नूर के साथ निकाह करा दो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किस नूर का किस नूर के साथ निकाह कराऊं? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं फातिमा का निकाह अली के साथ करा दो। एक रिवायत में आया कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम या एक फरिश्ता जिसका नाम सरसाइल था, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शहजादी खातून जन्नत का निकाह मौलाए कायनात के साथ आसमान पे कर दिया है, आप इनका निकाह जमीन पे करा दें। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला की निकाह में पहले हजरत सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने भी हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी ने जब मना फरमा दिया या कोई जवाब ना दिया, तो हजरत उम्मे आयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत मौलाए कायनात को इस बात की तरगीब देती है कि आप अपना पैगाम लेकर के जाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत खातून जन्नत के निकाह की बात करें। हजरत मौलाए कायनात हुजूर की बारगाह में आते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। अल्लाह के नबी फरमाते अली कहो कैसे आना हुआ? तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं अपना पैगाम लेके आ जाऊं फातिमा के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हलन व सालन मरहबा,
मैं आपके पैगाम को कबूल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खातून जन्नत का निकाह हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया 400 मिस्काल चांदी महर के एवज में। और आपके निकाह का एक महर और था, जो भी आगे बात आएगी तो मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। एक महर और था। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा से पूछा हजरत खातून जन्नत के ताल्लुक से, तो मेरी वालिदा इरशाद फरमाती है कि सैयदा खातून जन्नत 14वीं चांद से ज्यादा हसीन व जमील थी। हजरत अनस बिन मालिक की वालिदा फरमाती कि खातून जन्नत वो थी कि आदत व अतवार के अंदर, बातचीत के अंदर रसूलुल्लाह से बहुत ज्यादा मुशाबे थी। और मकामे खातून जन्नत कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो हज़रत फातिमा हज़रत आयशा सिद्दीका से फरमाती, अम्मी जान मैं तुमसे अफजल हूँ। हज़रत खातून जन्नत बेटी किसकी थी? खदीजतुल कुबरा की। हज़रत फातिमा खदीजतुल कुबरा की बेटी थी। हज़रत आयशा सिद्दीका के जिस्म मुबारक से कोई औलाद नहीं थी, मगर चूंकि हज़रत आयशा सिद्दीका हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा थी, हज़रत खातून जन्नत ने फरमाया कि कि अम्मी जान मैं तुमसे अफजल हूँ, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती कि बेटी फातिमा, ये मामला तो दुनिया का है, मगर आखिरत के दिन इसका बरअक्स होगा, इसका उल्टा होगा। आखिरत के दिन मैं जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ रहूंगी और तुम अली के साथ उनके महल के अंदर रहोगी। जब आपने ये कहा तो खातून जन्नत जवाब देने में थोड़ा तौक़ुफ़ फरमाती, थोड़ा खामोश रहती है। तो हज़रत खातून जन्नत अपनी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका अपनी जगह से उठती है, खातून जन्नत के पेशानी का बोसा लेती है और इरशाद फरमाती कि बेटी फातिमा, काश मेरा मुकद्दर ऐसा होता कि मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। यह हज़रत खातून जन्नत का मकाम व मर्तबा है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरा मुकद्दर ऐसा होता कि मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। ये खातून जन्नत को अल्लाह ने वो बुलंदी अता फरमाई है, वो मकाम अता फरमाया है। हदीस पाक में आया कि कल क़यामत के दिन जब लोग पुल से रात से गुजरते होंगे और जब फातिमा का गुजर का वक्त आएगा तो एक मुनादी पर्दे में से निदा करेगा, ऐ महशर वालों, अपनी अपनी नजरों को नीचे कर लो, नबी की शहजादी फातिमा पुल से रात से गुजरने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में खातून जन्नत पुल से रात को बिजलियों की तरह पार करते हुए जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। हज़रत खातून जन्नत के मकाम व मर्तबे को अगर समझना हो, मगर याद रखना मुसलमानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से जो मोहब्बत फरमाई है, बारहा मैं इन बातों को अर्ज करता हूँ और ये बातें आप लोगों के गोशे गुजार करता हूँ कि वाक़िए के जैसा नहीं, फजीलत को फजीलत के जैसा नहीं, बल्कि इससे हमें सबक और इससे हमें इबरत हासिल करके अपने आप की इस्लाह करनी है, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लानी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी खातून जन्नत है, मगर अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की जो तरबियत की है, रहती दुनिया तक के इंसानों को और रहती दुनिया तक के मुसलमान बापों को इस बात की तालीम दी है कि तुम्हें अगर हिदायत चाहिए, तुम्हें दुनिया और आखिरत का सुकून चाहिए, तो जैसी तरबियत मैंने अपने बच्चों की है वैसी तरबियत तुम अपने बच्चों की किया करो। जैसी तालीम मैंने अपने बच्चों को दी है वैसी तालीम तुम अपने बच्चों को दिया करो। खातून जन्नत का मकाम व मर्तबा, नबी की शहजादी है, हसनैन करीमैन की वालिदा है, मकाम इतना ऊंचा है। आपकी खादिमा हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है, माह रमजान था, दोपहर का वक्त था, मेरा गुजर खातून जन्नत के मकान के करीब से हुआ तो मैंने देखा कि चक्की चल
रही थी, हसनैन के झूले झूल रहे थे और खातूने जन्नत चक्की के करीब लेटी आराम कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि चलाने वाला कोई नहीं, चक्की चल रही है, झूला झुलाने वाला कोई नहीं, जो है हसनैन के झूले झूले जा रहे हैं। और नबी रहमत अलैहि सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुई तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि माह रमजान है, रोजे की शिद्दत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा के ऊपर नींद को गालिब किया, उनके काम को करने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। ये खातूने जन्नत है कि फरिश्ते आ करके उनके घर के काम भी किया करते थे। ये अल्लाह ने उनको वो मकाम और मर्तबा अता किया है। मगर आप जानते हो मुसलमानों कि नबी का जो घराना होता है ना, वो ऐसा सखी घराना, और सैयदा को जो दरवाजा है वो ऐसा दरवाजा है कि सैयदा के दरवाजे से कभी कोई खाली लौटा ही नहीं है। आपकी जिंदगी का एक वाकया, हसनैन करीमैन के बचपने में हसनैन करीमैन बीमार पड़े। सैयदा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि परवरदिगार मेरे बच्चों को शिफा अता फरमा, मैं 3 रोजा रखने की मन्नत मांगती हूँ। मन्नत का शरई सबूत है, मन्नत का ताल्लुक इबादत से है। मन्नत जो मांगी जाए कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं रोजा रखूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं सदका करूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा, ये शरई मन्नत है। इस तरीके से मन्नत मांगी जानी चाहिए। ये मन्नत नहीं है मेरा काम हो जाए तो मैं चोटी रख लूंगा, मेरा काम हो जाए तो पैर के अंदर बेड़ी और हाथ के अंदर हथकड़ी पहन लूंगा, मेरा काम हो जाए तो मैं यहाँ से लेकर के अजमेर तक के नंगे पैर चला जाऊंगा। ये शरई मन्नत नहीं है और शरीयत मुतहरा के अंदर इसकी इजाजत भी नहीं है। अल्लाह रसूल ने इन बातों से हमें और आपको मना किया है। सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम मेरे बच्चों को शिफा अता फरमा दे। मैं 3 रोजे की नियत रखती हूँ। बच्चे शिफा याब हो गए। सैयदा रोजा रखती है। जब सैयदा ने रोजा रखा तो आपको देख के मौलाए कायनात ने भी रोजा रख लिया। अफ्तार का वक्त होता है। अफ्तार के वक्त जब ये दोनों बैठते हैं, अब रोटी सामने रखी जाती है कि अजान हो तो अफ्तार किया जाए। दरवाजे पे दस्तक होती है, ऐ बिनते रसूलुल्लाह अल्लाह के नाम पे कुछ सदका कर दो। सैयदा फरमाती मौलाए कायनात से, अली ये ले जाओ अल्लाह की राह में सदका कर दो। और पानी पी करके रोजा अफ्तार करते हैं और फिर पानी से ही शहरी करके दूसरा रोजा शुरू करते हैं। ये सैयदा का हाल है मुसलमानों के राह खुदा में देने से आपने कभी गुरेज नहीं किया। हत्ता कि जिस दिन आपका निकाह हुआ, नया कुर्ता आपने जेबे तन किया या जेबे तन करने वाली थी निकाह के लिए, दरवाजे पे फकीर आता है कि ऐ सैयदा बिनते रसूलुल्लाह मुझे कोई पुराना कपड़ा अता फरमा दे कि मैं उसे पहन लूं, मुझे कपड़ों की जरूरत है। सैयदा के पास पुराना कुर्ता रखा था। आपने चाहा कि वो पुराना कुर्ता उठा के दे दूं। जैसे ही आपने पुराना कुर्ता उठाया देने के लिए, आपको फौरन कुरान की एक आयत याद आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज तुम फना नहीं पा सकते, हरगिज तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज जिसे तुम पसंद करते हो राह खुदा में ना दो। पुराना कुर्ता रख लेती है, नया कुर्ता राह खुदा में दे देती है। वो कुर्ता जिस नए कुर्ते पे आपका निकाह होना था वो राह खुदा में आपने दे दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है कि परवरदिगारे आलम आपके निकाह के लिए जन्नत से आपके जोड़े को नाजिल फरमाता है और जन्नत से जिब्रील अमीन वो जोड़ा लेकर के आते हैं। ये मकाम खातून जन्नत है मुसलमानों, ये अज़मत खातून जन्नत है मुसलमानों। यही नहीं मुसलमानों, एक मरतबा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अपने काशाने मुबारक पे आते हैं। चेहरे के ऊपर थोड़ा सी गम था, चेहरा थोड़ा सी मायूस था। सैयदा ने पूछ लिया कि मेरे शोहर क्या बात है, मेरे जो है आज आपके चेहरे के ऊपर मायूसी कैसी है, आप आज उदास क्यों हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं आज मेरे भाई उस्मान ने रसूलुल्लाह की दावत की थी, बड़ी आलीशान दावत की थी, बहुत अच्छा एहतमाम उन्होंने किया था और दावत के बाद रसूलुल्लाह के कदमों के हिसाब के बराबर उन्होंने गुलाम को आजाद किया है कि जितना कदम रसूलुल्लाह के काशाने पाक से उस्मान के घर तक पड़े हैं, हर कदम के बदले उस्मान ने एक एक गुलाम को आजाद किया है। मेरे दिल के अंदर भी ख्वाहिश है कि मैं रसूल की ऐसी दावत करूं, मगर इतने गुलाम मैं लाऊंगा कहां से, इतने गुलाम आएंगे कहां से? आप देखो सैयदा को
को याद रखना मुसलमानों, जो बीवी होती है ना, अगर बीवी नेक हो तो आदमी की ताकत बनती है, अगर बीवी नेक हो तो आदमी को सहारा दिया करती है। कुरान ये कहता है कि औरत मर्द का और मर्द औरत का लिबास है। लिबास इंसान क्यों पहनता है? सदरपोशी के लिए पहनता है। इंसान कपड़ा क्यों पहनता है? अच्छा दिखने के लिए पहनता है। कुरान ने इस बात की दावत दी है कि औरत आदमी का, आदमी औरत का लिबास है। मतलब ये कि अगर आदमी में कभी कोई कमी वो कोताही हो, आदमी के अंदर अगर आदमी काम नहीं कर पाता या उससे कोई कोताही हो तो उसकी खराबी लोगों के सामने बयान न करो। औरत का काम है अपने आदमी की ऐबों की पर्दापोशी करे और आदमी का काम है अपनी औरत की ऐबों की पर्दापोशी कर दिया करे। इसलिए कि अल्लाह ने कहा ये दोनों एक दूसरे का लिबास है। और लिबास का काम क्या होता है? ऐब को छुपा करके खूबसूरती को जाहिर करना, ये लिबास का काम होता है। सैयदा को देखो मुसलमानों, सैयदा की जिंदगी से हमारी कौम की औरतों को जो दर्श मिलता है। आज की औरत का हाल ये होता है कि आदमी थका मांदा जब काम धंधे से घर पे पहुंचता है, घर में कदम रखता है, औरत की किचाइन शुरू हो जाती है। घर में पहुंचता है, औरत की बड़बड़ी शुरू हो जाती है। जबकि औरत का काम ये कि हदीसे पाक में आया कि अगर आदमी थका मांदा अपने घर आए, औरत उसे देख के मुस्कुरा दे, अल्लाह तबारक व तआला औरत को जन्नत में दाखिल करता है। और यही नहीं, अगर रात सोने से पहले आदमी शौहर अपनी औरत से नाराज होकर के सो जाए तो जन्नत की हूरें उस औरत के ऊपर लानत किया करती है, उस औरत के ऊपर मलामत किया करती है। तो औरतों को चाहिए वो सैयदा की जिंदगी को देखे। मुसलमानों, आज का हाल क्या है कि हदीस पाक में आया है ना कि औरत वो चीज होती है कि अगर औरत 10 फरमाइश करे तुम 9 को पूरा कर दो और एक बाकी रह जाए। जब बात निकलेगी तो औरत कहेगी कि मेरा नसीब तो फूटा है कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे गट्ठे बांध दिया है, मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ब्याह दिया है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। वो 9 चीजें जो तुमने की है, वो 9 बातें वो कभी नहीं बताएगी। वो एक बात का ताना वो तुम्हें जिंदगी भर देगी जो काम तुमने उसके लिए नहीं किया है। ये तरीका नहीं है मुसलमानों। आप खातूने जन्नत को देखे, सैयदा खातूने जन्नत है। आपने पूछ लिया, मौला अली ने बता दिया। सैयदा कहती है कि आपकी ख्वाहिश है ना, जाइए रसूलुल्लाह को दावत दे के आइए। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा इतना इंतजाम होगा कहाँ से? सैयदा फरमाती आप जाके दावत दे करके आओ। हजरत मौला अली चले रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत होगी, आप अपने असहाब के साथ तशरीफ लाएं, दावत का वक्त होता है। अल्लाह के नबी काशाने फातिमा ज़हरा पे हाजिर होते हैं, अपने असहाब के साथ हाजिर होते हैं। सैयदा मेहमानों को बैठाती है, एक गोशे में चली जाती है, अपने मुसल्ले को बिछा के अपने सर को मालिक बेनियास की बारगाह में झुका देती है। अर्ज करती है बारे इलाहा ये तेरी बंदी फातिमा है, इसने तेरी जात के ऊपर भरोसा किया है, मेरी आबरू तेरे दस्ते कुदरत के अंदर है, मैंने तेरे नबी को दावत दिया है, दावत तो मैंने दे दिया है, खिलाना तेरा काम है, तेरी कुदरत बड़ी अजीम तरीन है। ए अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। दुआ करने के बाद आप हंडी उठा करके चूल्हे पर रख देती है और खाना निकाल के सहाबा के अंदर खाना पहुंचाया जाता है। तमाम सहाबा जी भर के खाते हैं। खाना खाते खाते मेरे आका फरमाते सहाबा जानते हो ये खाना कहाँ का खा रहे हो? सहाबा ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा की दुआ की बरकत से ये खाना अल्लाह ने जन्नत से अता फरमाया है। फातिमा के घर में बैठ के तुम जन्नत का खाना खा रहे हो। तमाम सहाबा खाने से फारिग हो करके दावत अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब बारी थी गुलाम आजाद करने की। अली के पास उतने गुलाम तो थे नहीं, कहां से आजाद करे। सैयदा फिर अपने मुसल्ले को बिछाती है, फिर अल्लाह की बारगाह में जो है महवे मनाजात होती है। ऐ बारे इलाहा हजरत उस्मान ने एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद किया था, हमारे पास उतने गुलाम तो नहीं। ए अल्लाह फातिमा तुझसे दुआ करती है कि काशाने रसूलुल्लाह से लेकर के मेरे घर तक के मेरे बाबा जान जितना कदम चल करके आए, हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को जहन्नम से आजाद कर दे, रसूल के एक एक उम्मती को बख्श दे। यहाँ दुआ होती है, वहाँ जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं कि या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह की तरफ से बशारत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा की दुआ की बरकत से आपके एक कदम के बदले एक एक हजार जहन्नमी को जहन्नम से आजाद कर दिया है, उन्हें बख्श दिया है। ये मकाम फातिमा ज़हरा है, ये उनकी अजमतें हैं
मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसके गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक होता है। ततहीर अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई, तहारत अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई कि मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा दुनिया में जन्नत की हूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं ये मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरी उम्मत की औरतों की सरदार है और तमाम औरतों की सरदार है। ये सैयदा खातून जन्नत का मकाम व मर्तबा है। मगर याद रखे मुसलमानों, सैयदा के फजाइल तो बेहिसाब है, इनके मनाकिब जो है हम जैसे गुनाहगार कभी बयान नहीं कर सकते हैं। मगर ये हमारा नसीबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा के भिखारियों में हमें शामिल किया है। ये अल्लाह का फजल है हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा के गुलामों के अंदर हमें शामिल किया है। मगर सैयदा की जिंदगी से हमें भी दर्स मिलता है और मुस्लिम औरतों को भी दर्स मिला करता है। वो दर्स क्या है जानते हो? वो दर्स ये है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खातून जन्नत के मकान पे तशरीफ लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक सहाबी हजरत इमरान से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे सहाबी इमरान सुनो, मेरी बेटी फातिमा बीमार है, मैं उसकी अयादत के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उसकी अयादत को चलोगे? हजरत इमरान भी राजी हो गए। हजरत सैयदा के मकान पे पहुंचे। अल्लाह के नबी ने दस्तक दी, पूछा कौन? इरशाद फरमाया कि बेटी तुम्हारे बाबा जान आए हैं और मेरे साथ मेरे एक सहाबी हजरत इमरान भी है। सैयदा ने अर्ज किया बाबा जान एक चादर है जिससे मैंने अपने बदन को ढांका है, मगर वो चादर ऐसी है कि सर ढांकूंगी तो पैर खुल जाएगा, पैर ढांकूंगी तो सर खुल जाएगा। अल्लाह के नबी अपनी नूरानी चादर अता फरमाते हैं। सैयदा पैर से सर तक के पर्दे में होती है। फिर दोनों साहिब घर के अंदर तशरीफ लाते हैं। सैयदा अर्ज करती या रसूल अल्लाह बुखार की बड़ी शिद्दत है, 3 दिन हो गया मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी फरमाते बेटी सब्र करो, अल्लाह इस पे तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएगा। सब्र करो, अल्लाह इसका सिला तुमको अता फरमाएगा। आज का अगर कोई बाप होता तो कहता बेटी चल अभी तेरा बाप जिंदा है, तुझे भूखी रहने की जरूरत नहीं। आज का अगर कोई बाप होता तो वो क्या कहता, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा है तुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं। तेरा आदमी कुछ कहे फौरन फोन कर देना, तेरी सास कुछ कहे फौरन फोन कर देना। और फिर होता भी ऐसे ही है, लड़की फोन करती है और घर वाले पहुंच जाते हैं झगड़ा करने के लिए, घर वाले पहुंच जाते हैं हुज्जत हिकारत करने के लिए। ये तालीम इस्लाम नहीं है मुसलमानों। तालीम इस्लाम ये है कि जब तुम लड़की के बाप बने हो ना तो अपनी लड़की के दिमाग के अंदर ये बात अच्छी तरीके से डाल दो कि बेटी देख, अगर आदमी अच्छा मिले अल्लाह का शुक्र करना और अगर आदमी अच्छा ना मिले तो सब्र करना। अगर तुमने ये तालीम अपनी बच्चियों को दे दिया है तो याद रखना तुम्हारी बच्ची का घर कभी खराब नहीं होगा। अगर आदमी अच्छा मिलेगा तो वो अल्लाह का शुक्र करती रहेगी और अगर आदमी अच्छा नहीं मिलेगा वो सब्र करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगी। मगर वो तुम्हारे घर आकर के कभी बैठेगी नहीं, वो कभी अपने शोहर से तलाक नहीं लेगी, वो कभी अपनी शोहर से खुला नहीं लेगी, वो अपने घर कैसे भी रह करके बसा लेगी। मगर आज मुसलमान इन बातों की तालीम अपनी बच्चियों को नहीं दिया करता है जो तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत को अता फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी की जिंदगी से हमारी बहनों को भी एक दर्स मिलता है कि जो बेपर्दगी का शिकार हमारी बहनें हुआ करती है, जो बेराह रवी का शिकार हमारी बहनें हुआ करती है, कि सेहतमंदी में भी हमारी बहनें पर्दा नहीं करती है। सैयदा का आलम यह था कि बीमारी के आलम में भी आपने अर्ज किया अब्बा हुजूर एक चादर है, अगर सर ढांकूंगी तो पैर खुल जाएगा, पैर ढांकती हूँ तो सर खुल जाएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर अता फरमा करके पर्दे का एहतमाम किया। यही वजह थी ना मुसलमानों कि खातून जन्नत ने दुनिया में अपने पर्दे का इंतजाम किया है तो कयामत के दिन अल्लाह उनके पर्दे का एहतमाम फरमाएगा। यही नहीं मुसलमानों, जब हजरत मलकुल मौत हजरत सैयदा की रूह मुबारक को कब्ज करने के लिए आए थे तो सैयदा ने कहा था कि तुम गैर हो, बेपर्दगी होगी। जब मलकुल मौत सैयदा की रूह निकालने के लिए आए थे तो हज़रत सैयदा ने फरमाया तो तुम गैर हो, बेपर्दगी होगी। मलकुल मौत वापस चले गए। पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर तन्हा खातून जन्नत को ये मकाम हासिल है कि आपकी रूह मुबारक को परवरदिगार आलम ने बज़ाते खुद कब्ज किया है।
अब जाहिर सी बात है मुसलमानों, जब मलकुल मौत को भी इजाजत नहीं थी आपकी रूह निकालने की, तो मुनकर और नकीर को इजाजत कहां मिलेगी सवाल करने की? कब्र में उनको कहां इजाजत मिलेगी सवाल करने की? सैयदा का आलम ये था। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि मेरी वालिदा माजिदा घर का पूरा काम किया करती थी। मेरी बहनें जो सुन रही हैं वो कान खोल के सुन लें कि आज अगर हमारी बहनों से नमाज को कहा जाए तो उनका बर्तन भांडा खत्म नहीं होता, उनकी घर की मसरूफियत खत्म नहीं होती, उनके घर के काम खत्म नहीं होते। और अगर उनसे कहा जाए बाजार जाना है तो सुबह के वक्त ही रात का पका करके रख देंगे कि शाम में बाजार जाना है। ये हमारी बहनों का हाल है। सैयदा की जिंदगी को देखो कि सैयदा सुबह से शाम तक अपने घर का पूरा काम करती थी, पंचक्की अपने हाथ से चलाती थी, कुएं से पानी खुद लेकर के आया करती थी, घर का झाड़ू पोछा खुद किया करती थी। मगर ना तो कभी हजरत अली की खिदमत में कोई कमी हुई है, ना तो हसनैन करीमैन की तालीम में कोई कमी हुई है। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि घर का पूरा काम करने के बाद जब दुनिया सो जाती थी, मेरी वालिदा नबी की प्यारी शहजादी घर की मेहराब में अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती। सैयदा की इबादत का हाल ये होता था कि पहली रकात का पहला सजदा होता था, सुबह नमूदार हो जाती थी। सैयदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, परवरदिगार तेरी रात इतनी छोटी है कि फातिमा जी भर के तेरी इबादत नहीं कर पाती है। इमाम हसन मुश्तबा इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा पूरी रात इबादत करती है, जब दुआ करती तो मेरी वालिदा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी अपनी औलाद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अल्लाह से जब भी मांगा है मेरे नाना की उम्मतियों के लिए मांगा है। ये सैयदा थी। अपनी औलाद के लिए भी कभी आपने कुछ नहीं मांगा अल्लाह से, जब भी मांगा है तो रसूलुल्लाह के गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत का सवाल किया। आपकी वफात हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 22 साल की थी। 15 साल में या 18 साल में आपका निकाह हुआ था, और जब आप 22 साल की हुई तो आपकी वफात भी हो गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सैयदा सरकार की बारगाह में हाजिर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा के कान में कुछ इरशाद फरमाया। सैयदा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर कुछ इरशाद फरमाया तो सैयदा मुस्कुराने लगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि बेटी अब तो बता दो वो क्या बात थी कि पहली मर्तबा जब अल्लाह के नबी ने कहा तो तुम गमज़दा हो गई, दूसरी मर्तबा जब कहा तो तुम मुस्कुराने लगी। तो सैयदा फरमाती अम्मी जान, पहली मर्तबा जब अल्लाह के नबी ने मेरे कान में कहा जिसकी वजह से मैं गमज़दा हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी फातिमा, हर साल जिब्रील मेरे साथ एक मर्तबा कुरान ख़त्म करते थे, इन साल जिब्रील ने मेरे साथ 2 मर्तबा कुरान ख़त्म किया। इसका मतलब यह है कि मेरे विसाल का वक्त आ गया। तो मैं रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मेरी अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारी वफात होगी और सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो मैं मुस्कुराने लगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल शरीफ में वफात पाते हैं। 6 महीने के बाद 3 रमजान को सैयदा फातिमा की वफात हो जाती है। जिस दिन सैयदा फातिमा की वफात हुई, आपने बड़े मुबालगे के साथ गुस्ल किया, और बड़े मुबालगे के साथ गुस्ल फरमाने के बाद अल्लाह की इबादत और रियाजत की। आपकी तबीयत अलील हुई। मौलाए कायनात हाजिर थे। सैयदा ने फरमाया कि अली सुनो मेरी वसीयतों को, कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो चीख करके रोना नहीं और मेरे शहजादों को मारना नहीं। हजरत अली ने फरमाया कि फातिमा सुनो, तुम्हारी वफात हो जाए जब तुम रसूल की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम वहां तक पहुंचा देना। हजरत सैयदा ने फरमाया कि जब तुम मुझे तैयार कर दो तो फला जगह एक पर्ची मैंने रखी है, वो पर्ची कफन में मेरे साथ रख देना। हजरत अली ने कहा फातिमा उस पर्ची पे क्या लिखा है मुझको बता तो दो।
तो हज़रत सैयदा फातिमा इरशाद फरमाती हैं कि जब तुम्हारा वो मेरा निकाह हो रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, ऐ नबी अपनी बेटी फातिमा से फरमा दो कि जन्नत की तमाम नेमतें उसका महर रखा जाता है। क्या? जन्नत की तमाम नेमतें उसका महर रखा जाता है, उसे मंजूर है। तो मैंने कहा अली तो मंजूर है मगर ये महर मंजूर नहीं। क्या फरमाया? अली तो मंजूर है मगर ये महर मंजूर नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ नबी अपनी बेटी से पूछो वो महर में क्या चाहती हैं। तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के गम में आप रोते हो उसी उम्मत की मगफिरत का सवाल मैं अल्लाह से करती हूँ। तो अल्लाह ने ये बात तहरीरी तौर पे मुझको अता की है, ऐ फातिमा तेरा महर ये मुकर्रर होता है, क़यामत के दिन तेरे वालिद माजिद और तेरे बाबा जान की उम्मत की मगफिरत की जाएगी। हम गुनाहगारों की मगफिरत का वादा हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ने लिया, दुआ की अल्लाह की बारगाह में, ये खातूने जन्नत है। और यही नहीं मुसलमानों, आपके मनाकिब इसके अलावा बहुत हैं, अज़मतें बहुत हैं। सैयदा फातिमा एक मरतबा बीमार पड़ी थी, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं शिफा याब हुई। शिफा याब होने के बाद मैंने पूछा, अमूमन ऐसा होता है कि आदमी जब बीमार होता है तो बीमारी के बाद जब वो बीमारी से उठता है तो अलग अलग चीज खाने की उसकी तबीयत होती है, अलग अलग चीज खाने का उसका अपना मन हुआ करता है। हजरत मौलाए कायनात ने पूछ लिया, ऐ फातिमा कोई चीज खाने की तमन्ना होती है? खातूने जन्नत ने फरमाया, अनार खाने का मेरा बड़ा दिल है, अनार खाने की मेरी बड़ी चाहत है। हजरत मौलाए कायनात निकले, अनार का मौसम तो था नहीं, मदीने की गलियों में ढूंढते ढूंढते कहीं से एक अनार मयस्सर हुआ। वो अनार ला करके खातूने जन्नत को पेश करते हैं। अभी खातूने जन्नत उस अनार को अपने हाथ में लेती है, दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, ऐ बिनते रसूलुल्लाह अल्लाह के नाम पे कुछ सदका कर दो। हजरत खातूने जन्नत वही अनार उठा करके हजरत मौला अली को देती है कि ले जाओ राह खुदा में दे दो। हजरत अली ने वो अनार राह खुदा में दे दिया। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों, इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद एक मिला था वो भी राह खुदा में दे दिया। हजरत अली भी आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। आपने दरवाजा खोला तो हजरत सलमान फारसी मौजूद थे, एक तश्त ले करके आए थे। तश्त अनार से भरा हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। वो तश्त ला करके अली को दिया कि अल्लाह के नबी ने भेजाया है। हजरत मौलाए कायनात वो तश्त ला करके सैयदा फातिमा को पेश करते हैं। सैयदा फातिमा अनार पे से कपड़ा हटाती है, उसे गिनना शुरू करती है, एक से गिनती है 9 तक के था। इरशाद फरमाती, अली सुनो, ये अनार वापस रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दो, ये हमारे हिस्से का नहीं है, इस अनार के ऊपर हमारा हक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है जो राह खुदा में एक देता है अल्लाह उसके बदले 10 अता फरमाता है। ये तो 9 है, इसका मतलब ये हमारे हिस्से का नहीं, तुम इसे अल्लाह की बारगाह में वापस पेश कर दो। मौलाए कायनात वो अनार का तश्त लेके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फातिमा तो ऐसा कहती कि ये हमारे हिस्से का नहीं है। अल्लाह के नबी एक अनार उसमें और रखते हैं। इरशाद फरमाते, अली मैं फातिमा के तवक्कल का इम्तिहान ले रहा था कि मेरी बेटी को अल्लाह की जात के ऊपर कितना भरोसा है। यहाँ से हमें दर्स क्या मिलता है मुसलमानों, कि जब तुम राह खुदा में दो ना तो इस बात का यकीन रखो कि मैंने अल्लाह की राह में दिया है, इसका बदला और इसकी जजा देने वाली जात खुदा बंदे को दूस की है। और जब राह खुदा में दो तो अच्छा दिया करो। इसके पहले जो रिवायत आपने सुनी कि फकीर ने जो सवाल किया था, पुराने कुर्ते का सवाल किया था, सैयदा ने देना चाहा मगर दिल के अंदर बात क्या आई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अगर तुम फलाह चाहते हो तो अपनी महबूब तरीन चीज राह खुदा के अंदर दो। हमारा तुम्हारा हाल क्या है कि जब कपड़ा फटता है, पहनने के लायक नहीं होता, हम उसे निकाल करके दिया करते हैं। हम खाना फ्रिज में रख के खाते हैं, जब हमसे खाए नहीं जाता है तब वो गुरबा वो मसाकिन को दिया करते हैं। कि जो चीज हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं होती है वही चीज हम राह खुदा के अंदर देते हैं। अरे बड़ी बारगाह में दे रहे हो ना तो थोड़ा अच्छा दिया करो, अल्लाह के नाम पे दे रहे हो ना तो थोड़ा उम्दा दिया करो। इसकी एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हुआ चलूं, एक वाक़ये के जरिए। इसके पहले भी ये वाक़या
वाकया जुमा के खिताब में कई मरतबा मैंने अर्ज किया है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, बड़ी शोहरत थी। अल्लाह वालों की बारगाह में लोग तलबे फैज़ के लिए जाया भी किया करते थे और अल्लाह वालों की बारगाह में जाना भी चाहिए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू अल्लाह से हम नशीनी चाहता है तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाके बैठा कर। इरशाद फरमाते हैं मौलाना रूमी, अगर तू संगे मरमर पत्थर दिल भी होगा, अल्लाह का वली तुझे हीरा बना देगा, अल्लाह का वली तुझे हीरा बना देगा। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह का वली अपने वक्त का इसराफील होता है कि तू मुर्दा दिल लेकर के जा, वो तेरे दिल को जिंदगी अता फरमा देगा। इसलिए कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चोर जाता है तो नेकोकार बन जाता है, परेशान जाता है तो खुशहाल बन जाया करता है। ये अल्लाह वालों का आलम हुआ करता है कि अल्लाह वालों की बारगाह से दुनिया भी मिलता है, दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है, दीन भी मिला करता है। अब वो अल्लाह के वली थे, लोग उनकी बारगाह में आते तलबे फैज़ किया करते थे। एक आदमी गया तलबे फैज़ के लिए, एक आदमी गया नसीहत के लिए कि हुजूर कुछ नसीहत फरमा दे हमें। आज का मुसलमान होता तो आज का मुसलमान ऐसा है, अगर किसी आलिम के पास जाता है ना तो नसीहत के लिए नहीं जाता है। बहुत से अक्सर लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथ हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्म आजमाने के लिए आते हैं कि इसके पास कितना इल्म है, कितनी मालूमात है। कभी किसी का इल्म आजमाना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुसलमानों। अगर मालूम है तो खामोश रहो और नहीं मालूम है तो सीखने के लिए पूछो। मगर आज कोई सीखने के लिए नहीं पूछता है, इल्म आजमाने के लिए पूछता है, या तो प्याज का छिलका निकालने के लिए पूछा करता है। ये आज के मुसलमान की आदत हो गई है। मगर शुरू में मुसलमान ऐसे नहीं थे, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते तलबे फैज़ किया करते थे। अब वो आदमी गया अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा, थोड़ी देर के बाद कहता है हुजूर कुछ नसीहत कर दे। इस बात को बहुत गौर से सुनना मुसलमानों। उसने क्या कहा, हुजूर कुछ नसीहत कर दे। अल्लाह के वली ने नसीहत की, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह को अपने से बेहतर समझो। क्या वसीयत नसीहत की? अल्लाह को अपने से बेहतर समझो, या तो अपने जैसा समझो, अपने से कमतर मत समझना। बड़ी अजीब बात है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दुनिया आंख खोल के देखती है, अल्लाह का वली जो होता है ना आंख बंद करके दुनिया को देख लेता है। इरशाद फरमाया अल्लाह को अपने से बेहतर समझो, या तो अपने जैसा समझो, अपने से कमतर अल्लाह को मत समझना। अब उसके बाद समझ में नहीं आई, दिल ही दिल के अंदर कि कैसे अल्लाह के नेक बंदे, कैसे वली है, दुनिया कदम बोशी करती है, दस्त बोशी करती है, मुरीदों की लाइन लगी हुई है। मगर अल्लाह की जात के ताल्लुक से कहते हैं कि अल्लाह को अपने से बेहतर समझो, या तो अपने जैसा समझो, अपने से कमतर मत समझना। उसे बात समझ में नहीं आई। रात हो गई, हाजिर हुआ कि हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया रात हो गई है, रुक जा, सुबह चले जाना। रात भर रुका लिया। सुबह नमूदार हुई, फजर की नमाज हुई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के वली ने अपने मेहमान के लिए खाना भेजा दिया, सुबह का नाश्ता भेजा दिया। एक तश्त में उम्दा लजीज मुर्गो मुसल्लम तरो ताजा खाना, दूसरे थाल में लंगर की पुरानी दाल सूखी हुई रोटी भेजा दिया। दो तश्त, मेहमान एक है, थाल दो है। एक में ताजा लजीज खाना है, एक में लंगर की दाल है, सूखी हुई रोटी भेजा दिया। मेहमान के सामने दोनों थाल रखी है। मेहमान चाहता है कि खा लूं, फकीर आ जाता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेहमान ने किया क्या, पुरानी दाल सूखी हुई रोटी उठा के दे दिया, लजीज तरो ताजा खाना खा लिया। खा पी के हाजिर हुआ कि अब इजाजत दो। अल्लाह के वली फरमाते मेरी नसीहत याद है ना, अल्लाह को अपने से बेहतर समझो, या तो अपने जैसा समझो, अपने से कमतर मत समझना। अब रहा नहीं गया, सब्र का पैमाना छलक गया। कहा हुजूर कैसी नसीहत करते हैं, कौन मुसलमान होगा जो अल्लाह को अपने से कमतर समझेगा। इरशाद फरमाया जालिम वो तू है, अगर अल्लाह को अपने से बेहतर समझता तो तरो ताजा खाना अल्लाह के नाम पे देता, पुराना खुद खा लेता। अगर अल्लाह को अपने जैसा समझता तो फकीर को बुला के अपने साथ बैठा के खा लेता।
देता, मगर तूने अल्लाह को अपने से कमतर समझा। जो तेरे खाने के लायक नहीं था तूने वो अल्लाह के नाम पे दिया है, जो तेरे इस्तेमाल के लायक नहीं था वो तूने अल्लाह के नाम पे दिया है। आज मुसलमानों का हाल यही है कि जब मुसलमानों से खाए नहीं जाता है तो पड़ोस में भिजा देते हैं, जब मुसलमान से खाए नहीं जाता है तो इंतजार करते कोई मांगने वाला आए तो दे दे। जब मुसलमानों से पहना नहीं जाता वो कपड़ा जो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, झड़ जाता है, फट जाता है, वो गरीबों को दे देते हैं। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नाम पे देना है तो कभी नया भी दिया करो, कभी अल्लाह के नाम पे देना तो ऐसा दो जिसको दे रहे हो कम से कम 6-8 महीना वो पहन तो सके, वो इस्तेमाल तो कर सके। अगर खाना देना है तो थोड़ा बड़ा करके पका लो, जब पक जाए तो खुद खाने से पहले अल्लाह के नाम पे उसको निकाल दो, फिर देखो अल्लाह उसमें कितनी बरकत अता फरमाएगा। सैयदा ने यही किया ना, नया कुर्ता वो जो आपके निकाह के लिए था वो उठा करके आपने दे दिया। इस फरमान पर अमल करते हुए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज फला नहीं पाओगे जब तक कि अपनी महबूब शय अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। मुसलमानों, ये चीज अपने अंदर पैदा करो, ये ज़ौक़, ये शौक अपने अंदर पैदा करो। हमें आराम पसंद है, आराम करो ना, आराम करने से कोई मना नहीं करता है, आराम करो, मगर जब जरूरत रहे तो अल्लाह के लिए आराम को कुर्बान कर दो। पैसा कमाओ, खुद कमाओ, मगर जब जरूरत पड़े तो अल्लाह के लिए अपनी दुकानें बंद करके खाने खुदा में आ जाओ। अल्लाह के लिए अपने पैसे को राह खुदा में पेश कर दो। राह खुदा में दोगे ना तो वो पैसा कभी कम नहीं होगा, वक्त दोगे वो वक्त कभी कम नहीं पड़ेगा, कपड़ा दोगे कपड़ा कभी कम नहीं पड़ेगा। कपड़े की हैसियत क्या है मुसलमानों, कितना भी अच्छा, कितना भी उम्दा, कितना भी कीमती पहन लो कपड़ा, कितना भी अच्छा, कितना भी उम्दा, कितना भी कीमती पहन लो, मरोगे तो घर वाले ये कपड़ा उतार लेंगे। ये अल्लाह की हिकमत है ना। अमीर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कितना भी पति हो, कफन सबका एक जैसा, कफन सबका एक जैसा, सफेद कपड़ा बगैर सिलेला। अल्लाह की देखो कितनी बड़ी रहमत है कि कब्र के अंदर ना तो तिजोरी है ना तो कफन के अंदर जेब है। अगर कब्र में तिजोरी होती ना तो बहुत से लोग पहले से तिजोरी वहां पे रख देते, पैसा ले जाके वहां पे संभाल के रखेंगे। पैसे की हैसियत और पैसे की अहमियत कितनी है जानते हो, कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है पैसा तुम्हारे काम आएगा, मगर जब वक्त अखीर आ जाए और अल्लाह ने जो वक्त मुकद्दर कर दिया, मुकर्रर कर दिया, वो वक्त आ जाए, तुम्हारा वजन जितना होगा उस वजन के मुताबिक अगर तुम्हें तौल करके डॉक्टर को पैसा भी दिया जाए, डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी बचा नहीं सकता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो दोस्तों की मिसाल अता फरमाई कि एक दोस्त ऐसा है कि इंसान की सांस टूटी वो दोस्त साथ छोड़ देता है। साहबा ने पूछा हुजूर कौन है? फरमाया वो मालो ज़र है, वो मालो ज़र है। फिर फरमाया एक दोस्त है जो कब्रिस्तान तक साथ में जाता है, दफना करके ही वापस आता है। वो इंसान का दोस्त है जिसके साथ बैठ करके महल्ले के ओटे सेखा करते थे। नमाज के वक्त नमाज हो रही है, कान पे जू ही नहीं रेंगती, नमाज हो रही है, बैठना भी जाना बहुत वक्त है, असर का वक्त, जोहर का वक्त 5 बजे तक के रहता है जोहर का वक्त 5 बजे तक के। क्या तेरी जिंदगी का वक्त है 5 बजे तक के? नहीं है, किसी को नहीं मालूम। ये दूसरा दोस्त है, आंख बंद होगी, चंद दिन आंसू बहाएगा, फिर भूल जाएगा, दूसरे दोस्त बना लेगा, कब्र में कब्र तक जाएगा, अपने हाथ से उतारेगा, बरगा लगाएगा, वापस आ जाएगा। तीसरा दोस्त वो है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में रहेगा, मीजान पे रहेगा, पुल सिरात पे रहेगा, तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हुजूर फरमाते वो तुम्हारे नेक अमाल है। तो हमने नेक अमाल से दोस्ती की है। हमारी दोस्ती तो पैसों से है, हमारी दोस्ती तो ऐसे लोगों से है जो हमारे चक्कर में रहते कि आज इसकी बारी चाय पिलाने की, कल उसकी बारी चाय पिलाने की। हमारी दोस्ती तो उन लोगों से है जिनकी वजह से हमारी नमाजें कज़ा हो जाती है, जिनकी वजह से हम तिलावत कुरान नहीं कर पाते हैं,
जिनकी वजह से हम तस्बीह व तहलील नहीं कर पाते। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा कूफा के कब्रिस्तान में गए, कब्र वालों को सलाम किया, कब्र से सलाम का जवाब आया। मौला अली ने फरमाया, कब्र वालों बताओ कैसी गुजर रही है? कहा बहुत सख्ती है। क्या कहा? कहा बहुत सख्ती है। कब्र वालों ने पूछा, अली हमारे घर वालों का क्या हाल है? हज़रत मौला अली फरमाते हैं, तुम्हारे घर वालों का हाल ये कि तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारे दोस्तों ने दूसरी दोस्ती कर ली, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे विरासत तुम्हारे बच्चों ने आपस में तकसीम कर ली। होता यही है, आदमी नमाज को छोड़ता है जगह जमीन बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, महल्लात तामीर करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर करने के लिए। तामीर करते 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 सब हो जाता है, मालूम ये पड़ता कि मेरी जिंदगी का वक्त ही खत्म हो गया। फिर तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारे फ्लैट पर, तुम्हारे कारखाने पर, तुम्हारी जगह जमीन पर तुम्हारे बाद में आने वाले राज करते हैं, तुम खुदा के हुजूर खाली हाथ जाते हो। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ मेरे कफन के बाहर करना। वजीरों ने पूछा, सिकंदर ये क्या बात हुई, ये कौन सा नया तरीका है कि हाथ को कफन के बाहर किया जाए? सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, आज दुनिया से गया है तो खाली हाथ गया है। कहीं की हुकूमत साथ लेके नहीं जा रहा, कहीं की जगह जमीन साथ लेके नहीं जा रहा, कोई महिला साथ लेके नहीं जा रहा, तो हम क्या लेके जाएंगे मुसलमानों? है हमारे पास इसका कोई जवाब? है हमारे पास कब्र की तैयारी? है हमारे पास मैदान महशर की तैयारी? ये महफिल जिक्र शोहदाए करबला के नाम पे है, तो फजाइल के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें, ताकि कयामत के दिन जब इमाम अली मकाम की बारगाह की हाजिरी हो तो इमाम अली मकाम अपने दस्ते करम से इस महफिल का इनाम हमें अता फरमाए कि तूने खाली सुना नहीं, सुन के तूने अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाई है, सुन के तूने नमाजों की पाबंदी शुरू की है, सुन के तूने अपने आप को तकवा व तहारत के रास्ते पे किया है, सुन करके तूने सिराते मुस्तकीम पे चलने का हिद किया है, सुन करके तूने मेरी कुर्बानियों की लाज रखी है और मेरी कुर्बानियों का तूने पास रखा है। मुसलमानों सुन के अनसुना न करो। हालात किस तरीके से दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बजरिए मोबाइल, बजरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, खबरों के जरिए आप जानते हैं कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था, आज वतन, आज परदेश में आके कितना गरीब हो चुका है कि दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चाहत में आज मुसलमान अपने मजहब को, अपने दीन को फरामोश किया। बच्चे करते वही है जो माँ बाप को करता देखते हैं। बच्चा छोटा हो ना तो माँ घर में नमाज पढ़े तो बच्चा देखेगा मेरी माँ नमाज पढ़ती है तो नमाज में कुछ तो बात है। बाप को नमाज पढ़ता देखेगा तो बच्चा सोचेगा कुछ तो बात है। बाप घर में कुरान पढ़े, माँ घर के अंदर कुरान पढ़े, बच्चा अपने बचपने से देखता रहेगा कि रोजाना ये किताब खोली जाती है जो कुरान अल्लाह की किताब है, कुछ तो बात है। जब वो बड़ा होगा ना तो उसका लगाव कुरान से होगा, उसका लगाव नमाज से होगा। मगर हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का हाल तो ये है कि रात जब तक के 2:30-3 बजे तक के मोबाइल ना देखे तो नींद नहीं आती, और कहते हैं कि नींद नहीं आ रही इस वजह से देख रहा हूं, देख रही हूं। अरे अल्लाह के बंदो, देखोगे तो आएगी कहां से? नींद आने का सबसे अच्छा तरीका यह है, मोबाइल बंद कर दो, सीधी करवट लेट जाओ, दरूद पढ़ते रहो, नींद आ जाएगी। अल्लाह का जिक्र करते रहो, नींद आ जाएगी। इसलिए कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि बंदा नेकी कर ले, वो पैर भी दबाएगा, सर भी दबाएगा, नींद आ जाएगी। जब बच्चा देखता है कि माँ भी मोबाइल देख रही है, बाप भी मोबाइल देख रहा है, तो मोबाइल के अंदर कुछ तो बात होगी, तभी ना ये लोग देख रहे हैं, तो वो भी मोबाइल के लिए जिद करता है। बच्चे माँ बाप को जैसा करता देखते हैं वैसा करते हैं। कितने हालात हिंदुस्तान के खराब हो रहे हैं। लोग बोलते हैं मोहब्बत, अल्लाह ने जो दिल दिया ना मोहब्बत के लिए। कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ
भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं। उनका जुमला ये रहता है, हमारी जिंदगी हम जैसी चाहे गुजारे, हमारी जिंदगी हम जैसी चाहे गुजारे, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने मोमिनों की जानो माल को जन्नत के बदले में खरीदा है, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है। अनगिनत मामलात रोजाना अखबारों में इधर उधर से खबरें आती हैं, मुस्लिम लड़की है हिंदू लड़के के साथ भागी, किसी लॉज के अंदर हिंदू लड़के के साथ पकड़ी गई। ये सब क्या है? ये दीनी तालीम से दूरी है कि हमने बचपन में जब बच्चे छोटे थे ना, तो हमने उन्हें वो तालीम नहीं दी है, हमें उन्हें वो सबक नहीं पढ़ाया है, हमने उनको वो दर्स नहीं दिया है। हम तो समझते हैं कि बच्ची मेरी जा रही है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा पढ़ेगी, मगर बाद में लेटर आता है कि बच्ची तो भाग गई फलाने के साथ। आदमी माँ बाप कफे अफसोस मसलते बैठे रहते हैं। अगर इन तमाम खुराफात से बचना चाहते हो ना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है ना, तो बेटी को खातूने जन्नत की जिंदगी और उनकी सीरत बताओ, तुम उन्हें पढ़ाओ। पढ़ाने से मना नहीं किया जाता है, मगर उनके ऊपर नजर रखो। बचपन से ही उन्हें तालीम दो दीन की, बचपन से उन्हें तालीम दो कुरान की और हदीस तय्यबात की, तो तुम्हारे बच्चे कभी गुमराह नहीं होंगे। बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी अपने पैर के ऊपर खड़ी हो जाए, ना मालूम उसका नसीब कैसा है, उसको आदमी कैसा मिले। अरे अल्लाह ने जब पैदा किया तो रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, वो सबको रिस्क देता है, तो तुम्हारी बच्ची को क्यों नहीं देगा? तुमने उसके दिमाग के अंदर ये बात डाल करके उसे अल्लाह की रहमत से दूर किया है, अल्लाह की रहमत से उसे मायूस किया है। देखो कितने मामलात आते हैं अखबार में, बाकायदा गैरों की ये साजिश है, ये प्लानिंग है कि मुसलमान लड़कियों से शादी करो, 4-6 महीना साल भर साथ में रखने के बाद उन्हें छोड़ दो। कितने केस सामने आते, कितने मामलात सामने आते हैं। हमारे पास अफसोस के अलावा कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि हम अपनी बच्चियों को बचा सके? कुछ नहीं है। हर आदमी, अगर तुम भाई हो तो अपनी बहनों पे नजर रखो। नजर रखने से मुराद ये है कि उन्हें दीन के करीब करो। अगर बाप हो तो अपनी बच्चियों को तालीम दो। ये बच्चियां क्या है जानते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपनी बच्ची की अच्छी तालीम करे, जिसके घर लड़की होती है, हुजूर फरमाते हैं, जो अपनी बच्ची की अच्छी तालीम करे, तरबियत करे, अच्छे घराने में उसकी शादी करा दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत में जाने की बशारत देता हूँ। अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। ये बच्ची तुम्हें जन्नत में जाने का जरिया बनने वाली है, मगर तुमने उसे दीन से दूर रख के खुद उस बच्ची को तुमने जहन्नम में ढकेल दिया है। इसका जवाब तुम्हें कयामत के दिन खुदा के हुजूर देना पड़ेगा। तो मुसलमानों, खुद भी दीन के करीब हो जाओ और अपने बच्चों को भी दीन के करीब करो। नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज की तालीम दो। घर के अंदर कुरान लेकर के बैठो और अपने बच्चों को कहो कि बैठो मैं पढ़ता हूं, तुम सुनो, ताकि उनके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा हो सके, कुरान से लगाव पैदा हो सके, ताकि वो कुरान के करीब हो सके। वरना वो दीन दूर नहीं होगा मुसलमानों, कि हमारा बच्चा ना मालूम कहां पड़ा होगा और हमें उसकी खबर भी नहीं होगी। आज है ना ऐसा माहौल, है ना कि उम्मुल खबाइस, हदीस पाक में आया, उम्मुल खबाइस शराब है, तमाम गुनाहों की जड़ शराब है। आज मुसलमानों के अंदर आम है। पीने के बाद कभी कोई नाले के अंदर मुसलमान पड़े, कभी कोई कूड़ा करकट के अंदर मुसलमान पड़ाए। अल्लाह ने इसीलिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने इसीलिए तुम्हारी तख्लीक की थी। अल्लाह ने सीधा रास्ता बताया है कि सीधा रास्ता अंबिया का, सिद्दीकीन का, शोदा का, सालिहीन का है। जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। हम दुआ करते सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चलाना जिस पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना तो उनका जिससे तू नाराज हुआ, गज़बनाक हुआ, ना तो यहूदियों का। हम नमाज में तो कहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते तो कहते हैं, ए अल्लाह मैं सीधा रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया है, उनका रास्ता मत चलाना जिससे तू नाराज हुआ। यहूद और नसारा का रास्ता न चलाना। शराब पीना मुसलमानों का तरीका नहीं, यहूदियों का तरीका है।
बेहयाई करना मुसलमानों का तरीका नहीं, यहूदियों का तरीका है। बेरा रवि का शिकार होना मुसलमानों का तरीका नहीं, यहूदियों का तरीका है। तुम जबान से कहते हो ए अल्लाह इस रास्ते से बचा, और अमली तौर पे तुम उन्हीं लोगों के रास्ते पे चला करते हो। कल कयामत के दिन खुदा के हुजूर क्या जवाब दोगे? मुसलमानों बेदार हो जाओ, और बेदारी अभी से शुरू कर दो, अभी से अहद करो कि अब से बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अब कौन सी नमाज का वक्त आएगा? हाँ, अब फज्र की नमाज का वक्त आएगा। लेकिन ईशा तो हो चुकी, ईशा तो हो चुकी, पढ़ने वालों ने पढ़ा, और अभी भी ईशा का बहुत वक्त बाकी है, कई घंटे बाकी है। मगर इसके बाद अब जो वक्त आने वाला है वो फजर का वक्त आएगा। आहद करो मुसलमानों कि हम इंशाअल्लाह नमाज़े फजर से ही अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली ले आएंगे। फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, अब उसके बाद से हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। औरतें भी इस बात का अहद करें कि हम अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ेंगे, अपने घर को हम जन्नत बना डालेंगे। औरतें इस बात का अहद करें, वो नमाज पढ़े, अल्लाह उनके दिल पे सुकून नाजिल करेगा, सकीना नाजिल करेगा, और दुनिया व आखिरत की हर नेमत खूबी उनको अता फरमाएगा। खातूने जन्नत की जिंदगी देखो ना, घर का पूरा काम करने के बाद भी इबादत के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती है, रियाजत के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। इबादत करती रात खत्म होती तो सैयदा मखदूमे कायनात कहती है, अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी है कि फातिमा जी भर के तेरी इबादत नहीं कर पाती है। और हमारी बहनों का हाल ये है कि मोबाइल देखते देखते अगर अल्लाह राम बज गया, इतनी जल्दी बज गया, अभी खत्म भी नहीं हुआ। हमारी बहनों का हाल ये है कि अगर कहीं घूमने चले जाए, वक्त हो जाए, अरे अभी तो जी भर के घूमे भी नहीं है, वक्त तो खत्म हो गया। हमारी बहनों का हाल ये, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमारी बहनों को मौला ताला हिदायत अता फरमाए, और हम सबको मौलाए कायनात की जिंदगी पर, उस्मान गनी की जिंदगी पर, हजरत उमर फारूक की जिंदगी पर, हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारों के सदके हमारी बहनों को, इस्लाम की शहजादियों को खातून जन्नत की जिंदगी और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों को उसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता करे, और परवरदिगार अपनी रहमत और अपने फضل से हमारी बहनों को, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को सैयदा की सीरत पे अमल करते हुए पर्दे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बच्चा है मोहम्मद मुश्तबा, जिसका नाम है, गालिबन 15 दिन का वो बच्चा है, उसकी तबीयत अलील है। अल्लाह तबारक व तआला शेर खुदा के सदके उस बच्चों को शिफाए कामिला आजिला कायमा दायमा अता फरमाए। सैयदा की अजमतों के सदके मौला ताला उस बच्चे को दराज़ उम्र बिल खैर अता करे। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। ऐ दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हरदम। ऐ दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हरदम।